नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज को लोग मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। वह कौन सा टॉपिक है? तो वह है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अगर आप क्लास 7, 8, 9 या 10th में हैं तो आपको पाइथागोरस प्रमेय जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है यह समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ही देखिए समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है और पाइथागोरस प्रमेय में हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का मान निकालते हैं। ठीक है, तो कौन से त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का मान निकालते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है कि दो भुजाओं की लंबाई दिया हुआ रहता है, एक में नहीं दिया हुआ रहता, तो हमें उसी एक भुजा की लंबाई का मान निकालना रहता है। तो यहाँ पर दोनों आकृति जो देख रहे हैं, तो पहली जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। दोनों जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज में तो दो भुजाओं की लंबाई दिया गया है, एक भुजा की लंबाई नहीं दिया है, तो हमें इसी का मान निकालना। फिर इसमें भी देखिए दो भुजाओं की लंबाई दिया गया, एक भुजा की लंबाई नहीं दिया गया, तो हमें इसका मान निकालना। ठीक है, तो ऐसा पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ही उसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले वाली जो समकोण त्रिभुज है इसकी भुजा की लंबाई का मान निकालें, जो कि नहीं दिया गया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होती क्या है उसको भी समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए जब भी कोण इस तरह से जो रहेगा, ठीक है, एक चौखुट के जैसा, तो समझ जाए कि यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए एक कोण ये कितनी है? तो 90 डिग्री है। तो इस वाले त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज कहलाएंगे, क्योंकि इसमें एक कोण जो है कितनी है? तो वह 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ दो भुजाओं की लंबाई दिया गया है, एक भुजा की लंबाई का मान इसकी मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री कोण के साथ जो जुड़ी हुई भुजाएं हैं, एक ये वाली हैं और एक दूसरी ये है। ठीक है, तो इस भुजा की लंबाई का मान नहीं दिया गया है, तो इसकी जगह पर हम भुजा को हम x मानेंगे। ठीक है, क्या मानना है? तो x मानना है। ठीक है, अब यहाँ 90 डिग्री से कौन कौन सी भुजाएं जुड़ी हुई हैं? ठीक है, तो x और इधर 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? देखिए ये x सेंटीमीटर जुड़ी है 90 और 8 सेंटीमीटर 90 डिग्री के साथ कोण के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एक बार हम x को लिखेंगे, फिर हम 8 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 90 डिग्री के साथ सामने वाली जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसे हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसे बाद में लिखना है। कुछ इस तरह से आया। अब हमें क्या करना है? सब पर घात 2 लगाना है। तीनों पर घात 2 लगाएंगे। ठीक है, x पर घात 2, 8 पर भी घात 2, फिर 10 पर घात 2 लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है और यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आया। अब देखिए किस तरह से 8 पर घात 2 का मान कैसे निकालते हैं, 10 पर घात 2 का मान कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ 6 पर घात 2 है, तो 6 पर घात 2 है, इसे हम 6 गुना 6 लिखेंगे। 6 पर घात 2 है मतलब 6 दो बार गुना के रूप में है। ठीक है, 6 गुना 6, इनका गुना करते हैं तो कितनी होती है? तो 36 आती है। तो इसका मतलब 6 पर घात 2 है, उसका मान 36, तो 6 पर घात 2 की जगह हम 36 को लिख सकते हैं। एक और भी लेते हैं, मान लीजिए 7 पर घात 2 है। ठीक है, तो 7 पर घात 2 है मतलब ये 7 गुना 7 के फॉर्म में, मतलब 7 यहाँ दो बार गुना के रूप में है। तो 7 को 7 से गुना करने पर कितनी आएगी? तो 49 मान आएगी। मतलब 7 पर घात 2 के जगह पर हम 49 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यही तो रहता 2 पर घात 4 रहता, तो 2 पर घात 4 है, इसका मतलब कि 2 जो है ना ये 4 बार गुना के फॉर्म में है। ठीक है, 4 बार गुना के फॉर्म में। तो देखिए 2 दूना 4, ठीक है 4 हुआ, फिर 4 से 2 से 4 दूना 8, और फिर 8 को 2 से 8 दूना 16। तो 2 पर घात 4 का वैल्यू कितनी आ रही है? तो 16। अगर यही तो घात 2 है तो उसी संख्या को 2 बार गुना के फॉर्म में करते हैं और जितना आता है उसका मान लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ हम x का पर घात 2 है, 2 को उतारेंगे जोड़, यहाँ 8 पर घात 2 है मतलब 8 गुना 8 कितनी होगी? तो 64 होगी। बराबर इधर 10 पर घात 2 है तो 10 गुना 10 कितनी होगी? तो इधर 100 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समझिए कि बराबर के इधर में एक संख्या 64 है और बराबर के इधर में 100 है। तो हम संख्याओं को एक तरफ करेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो टर्म है इसको हम अकेला रख देंगे। ठीक है, मतलब संख्याओं को एक तरफ करना है, उसको एक कैटेगरी में करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर
बराबर इधर 100, ये तो अपने ही हो रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए 64 के आगे में यहाँ प्लस का चिन्ह है। जब बराबर के दूसरी ओर लेंगे ना, तो जब लाएंगे प्लस 64 को, तो इधर में घटा 64 हो जाएगी। ठीक है, घटा 64 होगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 मान आएगा। ठीक है, 100 में से 64 घटाते हैं तो 36 मान आती है। देखिए अब यहाँ यहाँ x पर घात 2 है। ठीक है, और हमें मान किसका निकालना, तो हमें मान निकालना x का, लेकिन यहाँ तो x पर घात 2 है। तो देखिए इस यहाँ पर जो घात 2 लगा हुआ है, ठीक है, जब इसे हम दूसरी ओर लाएंगे ना, इस घात 2 को, ठीक है, पावर 2 को जब दूसरी ओर लाएंगे ना, तो यहाँ 36 पर ना रूट लग जाएगी। ठीक है, 36 पर क्या लग जाएगी, तो रूट लग जाएगी। ठीक है, एकदम आप जानिएगा कि अगर इधर में घात 2 है, जब बराबर के दूसरी ओर लाएंगे तो इधर में रूट लग जाती है। तो ये कितना है, तो रूट अंडर 36 माना है। तो x बराबर यहाँ कितना, रूट अंडर 36 माना रहा। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट अधिकतर जो है ना इस जगह पर फंस जाता है। तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं उसका मान संख्या के तौर पर, उसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे, थोड़ा बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी कुछ और चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा कि देखिए 90 डिग्री के साथ जुड़ी हुई जो भुजा की लंबाई एक x है, एक 8 है ना। तो सबसे पहले हमने x को लिखा, फिर 8 को, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 है, इसको हम लोग ने बाद में लिखा। फिर क्या किए थे हम लोग कि प्रत्येक में घात 2 लगाए थे। ठीक है, प्रत्येक में घात 2 लगाए, फिर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह किया था और यहाँ पर बराबर का चिन्ह। ठीक है, ऐसा किया। अब देखिए 90 डिग्री के साथ जो x और 8 सेंटीमीटर है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप 8 सेंटीमीटर को लिखें 90 डिग्री के साथ जो जुड़ी हुई है, तो 8 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है, इधर में x है, तो आप x को लिख दीजिएगा, और बाद में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इधर कितनी 10 सेंटीमीटर, इसे बाद में लिखिएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, और प्रत्येक में आप घात पावर 2 लगा सकते हैं, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह और यहाँ बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो आप ये दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, या तो आप पहले x को लिख दीजिए, या आप 8 सेंटीमीटर को पहले लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको 10 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है 10 सेंटीमीटर, इसे आप बाद में लिखिएगा। इसमें भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वही मान आएगा। ठीक है, कैसे आता है, देखिए 8 का पावर 2 है, 8 पर घात 2 है, तो 8 8 64 होगी, जोड़ इधर एक्स स्क्वायर बराबर इधर 10 पर घात 2, तो 10 गुना 10 ये 100। ठीक है, अब इस 64 के आगे में इस जगह पर प्लस चिन्ह छिपा हुआ। ठीक है, इस जगह प्लस चिन्ह छिपा हुआ, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100, ये तो अपने ही हो रहा है। जब इस प्लस 64 को बराबर के दूसरी ओर लाएंगे तो ये घटा 64 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटाते हैं तो 36 मान आती है। यहाँ पर घात 2 है, हमें तो x का वैल्यू निकालना होता है, तो इस घात 2 को जब बराबर की दूसरी ओर लाएंगे तो 36 पर रूट लग जाएंगे। ठीक है, 36 पर रूट लग जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर पहले मैंने x को लिया था। ठीक है, अब यहाँ दूसरा में हमने क्या किया कि इस जगह पर हमने 8 को लिया, तो दोनों विधि से मान जो है वो एक ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको तो हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, रूट अंडर 36 का किस तरह से वर्गमूल करते हैं इसको बाद में हम लोग सीखेंगे। इसके पहले जो दूसरा त्रिभुज है उसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का तो मान दिया गया है, लेकिन एक भुजा की लंबाई का मान नहीं दिया गया। तो हमें क्या करना है, इसे हमें x मानना है। ठीक है, इसे क्या x मानेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रही है। ठीक है, तो 90 डिग्री के साथ जो भुजाएं जुड़ी हुई है कौन कौन सी हैं, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर, ये जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमें इसे ही लिखना है, तो 12 फिर इधर में 5, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है, तो x है, इसे बाद में हम x को लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तो हमें प्रत्येक में घात 2 लगाना है, 12 पर घात 2, 5 पर घात 2, फिर x पर घात 2, इस जगह पर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह, ऐसा करते हैं। ठीक है, 12 पर घात 2, 12 गुना 12, इसका मान 144 होती है, जोड़ इधर 5 पर घात 2 है, तो इधर 25 25 बराबर इधर x पर घात 2। ठीक है, 144 और 25 को जोड़ने पर इसका मान 169 आती है, बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब 169 बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों बराबर। तो ऐसा आप ऐसे
थोड़ा सा हम सजा के लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद बराबर 169, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं, ठीक है। तो हमें तो एक्स का मान निकालना है, ठीक है, एक्स का, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक्स पर घात 2। तो एक्स पर घात 2 जो है, जब इस घात 2 को बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो 169 पर रूट लग जाएगी, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे रूट अंडर 169। तो एक्स, देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम होती है कि इस रूट का मान कैसे लिखाएं, ठीक है। रूट 169 है तो इसका कितना वैल्यू होगा, यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूजिंग कर जाता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप आसानी से इसको सीख जाइएगा। मैं यहाँ पर छोटी छोटी संख्याओं का रूट कैसे निकालते हैं मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक संख्या है, वह संख्या है रूट 16, ठीक है। तो रूट 16 को कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो 16 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 16 का भाज्य गुणन करते हैं तो ये 2 से कटेगी, 2 अट्ठे 16, फिर ये 8, 2 चौक 8, ठीक है। यहाँ 4 है, 2 दूना 4, फिर इसे 2 कम 2, तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार है ना, तो इसे हम 2 को 4 बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ रूट लगा हुआ तो रूट लिखेंगे। क्या हम 16 की जगह इसे क्या नहीं उतार सकते हैं, तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि 16 बराबर ही तो हम इतना लिखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 को हम यहाँ गुना के तो 4 बार लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इस रूट को हटाने के लिए जोड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ 2 जो है, 2 का जोड़ा लगाएंगे यहाँ, फिर 2 का जोड़ा। तो ये जो जोड़ा जो है ना, जोड़ा को जब 2 यहाँ जोड़ा के रूप में है, जब इस 2 को हम जब एक बार लिखेंगे तो ये रूट हट जाएगी। यहाँ जोड़ा 2 जो है जोड़ा के रूप में, तो 1 2 लिखेंगे तो ये रूट हट जाएगी। गुना, ये भी 2 जोड़ा के रूप में है तो 1 2 लिखेंगे तो ये रूट हट जाएगी। अब इन दोनों का गुना करने पर कितना मान आती है, तो 2 दूना 4। इसका मतलब रूट 16 का वैल्यू कितना आया, तो 4 मान आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपको ये भी समझ में नहीं आई, ठीक है। आगे संख्या को लेते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या है रूट 36, ठीक है, रूट 36। अब इसे क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ जो 36 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 से कट जाएगी 18 बार में, फिर 2 से, 2 नाम 18, और ये 9 जो 3 से कटेगी, 3 तिया 9, ठीक है, फिर 3 एकम 3। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 36 को आप देखिए यहाँ 2 2 बार है, 3 फिर 2 बार है, 2 गुना 2, फिर यहाँ 3 गुना 3, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ जो रूट है ना, रूट लिखेंगे और 36 के जगह पर हमें इसे उतारना है, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो देखिए यहाँ 2 2 टो है, ठीक है, 2 2 टो है, 2 को जब हम एक बार लेंगे तो ये रूट हट जाएगी। गुना यहाँ 3 2 2 संख्या है, 3 का यहाँ 2 संख्या, तो 3 को जब एक बार लिखेंगे तो इससे रूट हट जाएगी। अब इनका गुना करेंगे, 2 तिया कितनी, तो 6। तो इस तरह से रूट 36 का वैल्यू कितना आ रही है, तो 6 मान आ रही है, ठीक है। एक और बड़ा संख्या को लेते हैं। मान लीजिए मैंने संख्या लिया रूट 225, ठीक है, रूट 225। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले उसी तरह 225 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 5 से कटेगी, ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है, 22 में 20 घटाते 2, यहाँ 25 बना, 25 25, फिर ये 5 से कट जाएगी, 5 नाम 45, फिर अब 9 ही 3 से कटेगी, 3 तिया 9, फिर इधर 3 कम 3। तो ये जो रूट 225 है, ठीक है, रूट 225, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट लिख करके यहाँ देखिए 5 2 बार है, तो 5 गुना 5, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ 2 बार है, तो इधर 3 गुना 3, ठीक है। यहाँ 5 का जोड़ा है, फिर 3 का जोड़ा है, इस 2 5 में से जब एक 5 लिखेंगे तो इसका रूट है, और 3 यहाँ 2 तो इसमें से 1 तो 3 लिखेंगे तो इसका भी रूट हट जाएगी। अब इनका गुना करते हैं, 5 तिया कितनी मान आती है, तो 15 मान आती है, मतलब रूट 225 का वैल्यू कितनी आ रही है, तो 15 आ रही है, ठीक है। तो इसमें एक पूरा संख्या का मान आ रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभार इससे कुछ अलग दे देती है, ठीक है। मान लीजिए कि संख्या रहेगी इस तरह से, तब आप कैसे कीजिएगा। मान लीजिए संख्या रहेगा रूट 18, ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो वही बताए। सबसे पहले क्या करना, 18 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसको 2 से, 2 नाम 18, फिर यहाँ 9 है, 3 तिया 9, फिर 3 कम 3, ठीक है। तो 18 जो है यहाँ 2 गुना 3 2 बार है, 3 गुना 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं, रूट
और 18 का जगह में हमें इसे उतारना है 2 गुना 3 गुना 3। तो देखिए यहाँ 3 का जोड़ा है, तो 3 का जोड़ा है, जब एक बार 3 लिखेंगे तो इससे रूट हट जाएगी। लेकिन यहाँ 2 जो है ये अकेला है, अकेला है, तो ये अकेला है तो इस पर रूट लगा हुआ रहेगा। तो ये रूट 18 का कितना वैल्यू आ रही है, तो 3 रूट अंडर 2 वैल्यू आ रही है रूट 18 का मान। ठीक है, और एक संख्या को लेते हैं। मान लीजिए कि संख्या है रूट अंडर 24। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले 24 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 से कटेगी, 2 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 छक 12, फिर यहाँ 6 है, 2 तिया 6, इधर 3 कम 3। ठीक है, तो रूट 24 देखिए यहाँ 2 3 बार है, तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ 3 एक बार है, 3 का 3 उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 का तो जोड़ा है, ठीक है, लेकिन इनका कोई जोड़ा नहीं है, तो जिसका जोड़ा है इसको एक बार लिखना है 2, और जिसका इन दोनों का जोड़ा नहीं है तो इस पर रूट लगा देंगे और इन दोनों को गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों पर 2 संख्या नहीं है, अकेला अकेला करके, तो इनका गुना कर दे, 2 तिया कितनी हो जाएगी, तो ये 6 मान आएगा। ठीक है, आगे देखिए और एक चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए कि रूट 30 है। ठीक है, तो सबसे पहले वही 30 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से कटाते हैं तो 15 बार में कटेगी, फिर यहाँ 3 × 6 15, तो रूट 30 के जगह में हम इसे उतारेंगे 2 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ पर देखिए कोई 2 तो नहीं, सब एक एक करके ही है। ठीक है, सब एक एक करके ही है, रूट का रूट ही रह गया और इसका गुना कर देंगे, 2 तिया 6 6 पंजे 30, तो रूट 30 का वैल्यू रूट 30 ही लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये सब तो अब समझ गए होंगे। चलिए अब जो वहाँ पर जो हम लोग छोड़ दिए थे सवाल को उसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ दिया था x बराबर रूट 36। ठीक है, तो रूट 36 का वैल्यू कितनी आई थी, तो हम लोग 6। ठीक है, रूट 36 का मान कितना होगा, तो 6 होगा। तो इस तरह से x का वैल्यू कितने आया, तो 6। ये पूरा अभी सही नहीं है, यहाँ पर देखिए मात्रक जो है सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो मात्रक जो सेंटीमीटर में, तो ये इस पर भी मात्रक सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो अब x का वैल्यू कितना, 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर जो मान होगा वो कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर मान होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल में भी देखिए, दूसरा सवाल जो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल में रूट 169 है। ठीक है, तो 169 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए 13 से कटेगी। ठीक है, 13 से 13 बार में कटेगी। ठीक है, 13 कम 13, तो देखिए यहाँ रूट 13 जो है 2 बार है ना, 13 2 बार है, 169 बराबर 13 गुना 13। तो जब इस पर x बराबर रूट 169 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 13। ठीक है, जब 2 13 में से एक 13 लेंगे तो यहाँ से जो रूट जो है ये हट जाएगी, तो इस तरह से x का वैल्यू कितना, 13, यहाँ सेंटीमीटर में था तो ये कितनी होगी, तो x का वैल्यू 13 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इतना तो आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से भुजाओं की लंबाई का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो समकोण त्रिभुज है वो थोड़ा टेढ़ा करके है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होनी है। आपको समकोण त्रिभुज कैसे आप जानेंगे कि देखिए कि एक कोण 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज है। यहाँ 2 भुजाओं की लंबाई का मान दिया गया है, एक भुजा की लंबाई का मान नहीं दिया गया, तो आप आसानी से इसे बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका मान कितनी होगी। देखिए दूसरा जो आकृति है, तो यहाँ पर 2 भुजाओं की लंबाई दिया गया है, तीसरी वाली भुजा का क्या मान होगा ये जानना है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोई कोण नहीं बन रही, मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सवाल है यहाँ पर कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें से 2 भुजाओं की लंबाई दिया गया, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो वही जिसका मान नहीं दिया गया हम इसे x मानेंगे। ठीक है, और 90 डिग्री के साथ जो भुजाओं जो जुड़ी हुई है कितनी है, एक 6 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर, 6 और 2 लिखेंगे, और बाद में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा x, इसे बाद में लिखेंगे और सब पर घात 2 लगाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करते थे ना, और इसके बाद क्या, यहाँ पर प्लस का चिन्ह और यहाँ बराबर का चिन्ह। ठीक है, 6 पर घात 2 36, जोड़ 2 पर घात 2 4, बराबर इधर x स्क्वायर। ठीक है, 36 जोड़ 4 कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, बराबर इधर x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही करते थे। उसके बाद आप ऐसा कीजिए, x स्क्वायर को बाद पहले लिखिए, उसके बाद 40 को। अब यहाँ हमें तो x का मान निकालना है ना, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर घात 2 जो है जब बराबर के दूसरी ओर लाएंगे इस घात 2 को, तो इस पर रूट लग जाएगी, तो रूट 40। ठीक है, इसको तोड़ेंगे 40 का, तो कैसे तोड़ते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है,
कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि x बराबर रूट, और 40 के जगह में हम यहाँ देखिए 2 3 बार है, तो 2 गुना 2 गुना 2 और 5 एक बार है। क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ से रूट इसका हट गई, लेकिन यहाँ पर देखिए कि इनका जोड़ा नहीं है, ठीक है। 2 और 5 का जोड़ा नहीं है, 2 तो नहीं है, तो क्या करेंगे, रूट लिखेंगे, इन दोनों का गुना कर देंगे, 2 पंचे 10, तो 2 गुना रूट 10 मतलब 2 रूट 10। तो यहाँ पर x बराबर 2 रूट 10 माना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का मान कैसे निकाला जाता है, आप यह सीख गए होंगे। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।